कुंवर शंभूराजे, शमशीर म्यान कीजिए अपनी, और अपने सरदारों से भी कहिए शमशीर म्यान कर दें। खान साहब आप भी। दिलेर खान, ये हुक्म है हमारा। खान साहब, हमने कितनी बार आपसे कहा कि कुंवर शंभू राजा से अदब से पेश आइए, लेकिन आप है कि हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। लेकिन मिर्जा जी, आप इस बच्चे से संभल कर रहिए। ये बहुत मीठी छुरी है, मरहट्ठों की कटार है, कब चल जाएगी कुछ कह नहीं सकते। जरूर आम्ही कट्यार आहोत, पण ही कट्यार मागून वार करणार नाही। जरूरत पडली तर छाताडावर वार करू। कुंवर जी, खान साहब, आपसे गलती हुई है। आप अभी इसी वक्त कुंवर शंभू राजा से माफी मांगिए। ये हमारा हुक्म है। लेकिन मिर्जा जी, हम इस बच्चे से माफी मांगे? हा? हमारा रुतबा तो देखिए, हमारी पूरी शान और शौकत मिट्टी में मिल जाएगी इससे माफी मांगकर। मिर्जा जी, ये मत भूलिए कि हम बादशाह के चहीते हैं, और मुतालिक के तौर पर हम आपके साथ यहां भेजे गए हैं। हम कुछ ना भूले खान साहब, लेकिन आप भी ना भूलें, इस वक्त मुगली तख्त हमारी शमशीर पर खड़ा है। हमारा रुतबा आपसे कई गुना बड़ा हुए हैं, और आगाह कर रहे हैं आपको, कुंवर शंभू राजा को बार बार बच्चा ना बोला करें। मुगली सल्तनत के 5000 मनसबदार हैं अब ये। आपकी बराबरी का रुतबा है इनका। मुगली सालार हैं ये। और ये भी ना भूले कि इनके पिताजी शिवाजी राजा को खुद आला हजरत ने शहजादे का रुतबा बख्श दिया है, इज्जत बख्शी है। इसीलिए आपको अभी इसी वक्त कुंवर शंभू राजा से माफी मांगनी होगी। हमें माफ कर दीजिए शंभूराजे। हमसे गलती हुई है। जाफर खान साहब, शाही जश्न की सारी तैयारियां पूरी हो गई। काफी आमिर उमरा और राजा महाराजा आएंगे जश्न में। उनके रहने का इंतजाम बखूबी होना चाहिए। जी आला हजरत, शहर की सारी सराइयों को शाही महल की तरह सजाकर मुकम्मिल की गई है। आने वाले सभी आमिर उमराओं को ठहरने के लिए वहीं पर बंदोबस्त किया गया है। सारी तैयारी हुजूर आला दर्जे की गई है। आने वाले सभी लोग सुकून पाएंगे। बहुत अच्छे। और उस बदजात सिवा के रहने का इंतजाम कहाँ किया है? उसके रहने का इंतजाम ग्वालियर आगरा रास्ते पर आगरा से 4 कोस दूर मुलुकचंद की सराय में किया है।
हमने जानबूझकर ही उसका इंतजाम महल से इतने दूर किया है। हुजूर, शाइस्ता खान के हुए हालात के बाद हम उस पर अब भरोसा नहीं कर सकते। जैसा आप ठीक समझे। उसे यहां लाने की हमारी तमन्ना तो पूरी हो रही है। अब वो हमारे शिकंजे में फंस ही जाएगा। वो काफर दक्खन से कब निकलता है, उसकी खबर आनी बाकी है। वो जानबूझकर वक्त की बर्बादी कर रहा है। हमें नहीं लगता कि वो जश्न के दिन यहां पर पहुंच पाएगा। जाफर खान साहब, आप कुछ भी कीजिए, वो सिवा दक्खन से कभी भी निकले, लेकिन जश्न के रोज उसे दरबार में हाजिर होना होगा। वो हमसे बराबरी करने की सोच रखता है ना, हम उसकी सोच बदलना चाहते हैं। हम उसे फर्क दिखाना चाहते हैं कि मामूली राजा महाराजा और शहंशाहों के शहंशाह आलमगीर में कितना फासला होता है। बस एक बार वो अपने मुल्क की सरहद के पार आ जाए, उसका वजूद खत्म हो जाएगा, उसकी हिम्मत टूट जाएगी, वो हमारे हाथों की कठपुतली बन के रह जाएगा, हमारा मातहत बनेगा वो। और फिर जो हम दिखाएंगे वही उसका रास्ता होगा, और जो हम कहेंगे वही उसकी मंजिल होगी। आमीन। कुंवर जी, आप और राजा जी आगरा की ओर कब निकल रहे हैं? हमें तो लगता है कि अब तक उनके सारे सियासती काम पूरे हो गए होंगे। हम चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द आगरा जाएं, आला हजरत की मेहर नजर पाए, ताकि आपकी जिंदगी सुकून से गुजरे। दादाजी, आपलं आमच्याबद्दलचं प्रेम, काळजी आम्ही आणि आमचे आबासाहेब जाणून आहोत। म्हणून तर आपल्या शब्दावर विश्वास ठेवून आम्ही एवढ्या दूर, एवढ्या परक्या शहरात आग्र्यात जात आहोत, आणि त्याचा आम्ही बेतही मुकरर केला आहे। साधारण 6 दिवसांनी आम्ही आग्र्यास निघू। पर 6 दिन क्यों? क्या 6 दिन बाद का कोई मुहूर्त निकाला है आपके राजा जी ने? सुना है आप लोगों में किसी पाक काम की शुरुआत करते समय मुहूर्त देखा जाता है। बरोबर ऐकलेत आपण खान साहेब, पण आम्ही मुहूर्तापेक्षाही मनगटातील ताकद आणि समशेरीच्या धारेवर जास्त भरोसा ठेवतो। स्वराज्याच्या शत्रूला भेटण्यास आम्ही मुहूर्त पाहत नाही। शाहिस्ते खान, अफजल खान यांच्या वेळेसही आमच्या आबासाहेबांनी मुहूर्त पाहिला नव्हता। म्हणून स्वराज्य कार्यासाठी आम्हास मुहूर्ताची गरजच नसते। तो फिर 6 दिन क्यों रुक रहे हो आप? कल भी निकल सकते हो, और कल क्यों, आज भी निकल सकते हो। हाँ बिल्कुल, इतनी देर क्यों लग रही है? हमें लग रहा है कि ये वक्त की बर्बादी हो रही है। दादाजी, आमच्या सोबत काही लोक येणार आहेत, त्यांची ही तयारी नको का करायला? एवढा दूरचा प्रवास आहे, म्हणून सगळी सिद्धता नको का करायला? हाँ हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सभी ने अपने सभी यारों, रिश्तेदारों, जनाने को वक्त देना ही चाहिए। पता नहीं दक्खन में फिर कभी वापसी होगी या नहीं होगी, अल्लाह जाने।
अखेरीस राजांचा उत्तरेस जाण्याचा मानस पक्का झालेला दिसतो. तरीही या परिस्थितीत राजे किती जागरूक आहेत ते पहा. आपल्या सगळ्या गडकोटांवर मिर्झा आणि दिलेर खानाच्या फौजांकडून दगाफटका होऊ शकतो ही शक्यता लक्षात घेता राजांनी आपल्या सगळ्या किल्लेदारांना, गडकऱ्यांना ताकीद देणारे खलिते धाडले देखील. ही खरी राजांची दूरदृष्टी. अगदी बरोबर बोललात पंत. अहो एवढंच काय, राजे गड उतरून सिद्धगडाकडे रवाना झाले सुद्धा, तेही किल्लेदारांची परीक्षा घ्यावयास. आपले सर्व किल्लेदार गडकरी हे शब्दाला जागणारे आहेत. आणि आऊसाहेब, 2 मंत्र्यांच्या सही शिक्क्याखेरीज कोणाचंही गडाच्या घेऱ्यात घेतले जाणार नाही. असं होणं राजेंना अपेक्षित आहे. सर्व किल्लेदार गडकरी राजेंच्या या परीक्षेत उत्तीर्ण होतील याची आम्हास खात्री आहे. परंतु तरीही एक चिंता आम्हास स्वस्थ बसू देत नाही. कोणती चिंता आऊसाहेब? कोण बात? हीच की मिर्झाने आग्र्यात जाण्याचा नकाशा राजेंना दिला. आग्र्यासाठी निघण्याचा दिवसही ठरवला. मार्ग निश्चित झाला. राजेंच्या वाट खर्चासाठी बादशहानं 1 लाख होण्याची तरतूद केली. शिवाय एखाद्या शहजाद्यासारखी राजेंची बर्दास्त ठेवावी असा हुकूमही सोडला. आग्र्यात जाण्याची एवढी मोठी तयारी केली बादशहानं, परंतु दख्खनेत परतण्यासंदर्भात कुठलीच वाच्यता नाही. न काही तरतूद, न कुठली हालचाल. एवढंच नाही तर परतीचा दिवस आणि मार्ग हेही अजून निश्चित केले नाहीत बादशहानं. सबब वापसी हो या ना हो म्हणजे खान साहेब, जे बोलायचंय ते स्पष्ट बोला. असं आडून आडून नका बोलू. आणि असं तिरकं बोलून दादाजींविषयी आमच्या मनी असंतोष पेरू नका. कुंवर जी, खान साहब, हमने आपको कितनी बार समझाया कि सीधे मुंह बात किया करें. शिवाजी राजा अब हमारे दुश्मन ना है, दोस्त है हमारे. तख्त के मुलाजिम हैं और कुंवर शंभू राजा तो मुगली सल्तनत के 5000 मनसबदार हैं. ख्याल रहे. कमाल कर रहे हैं आप राजा जी. हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं. हाँ, कुंवर शंभू राजे अब दारुल सल्तनत जाएंगे. कच्ची उम्र के हुए तो क्या हुआ, अब वो दारुल सल्तनत के 5000 मनसबदार हैं और इस वजह से उन्हें बादशाह सलामत कोई नई मुहिम भी सौंप सकते हैं. फिर इस मुहिम में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लग जाएंगे ये तो खुदा जाने. अब ऐसी सूरत में इन्हें और इनकी फौज ने अपना सारा समय करीबियों को देना चाहिए. और हमने यही कहा, तो इसमें क्या हमने गलत कहा राजा जी? खान साहेब, आपले तिरके बोलणे आम्ही चांगलेच ओळखतो. या मोहिमा, जंग मराठ्यांसाठी नव्या नाहीत. मुळात आमचा जन्मच जंग खेळण्यासाठी झाला आहे. आमची शस्त्र 5वीलाच पूजली जातात. घराचा उंबरठा ओलांडताना प्रत्येक मराठा पाठीवर मरण आणि तळ हातावर काळीज घेऊन फिरतो.
आणि खान साहेब एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, आम्हास पाहिजे तेव्हा आम्ही जातो आणि आम्हास पाहिजे तेव्हा आम्ही परततो. त्यासाठी आम्ही कोणाच्या हुकमाचे ताबेदार नाही. वाह, आप तो बहुत तेज तर्रार हो कुंवर शंभू राजे. लेकिन अब आप बादशाह के 5,000 मनसबदार हो और इस हैसियत से आपको बादशाह सलामत का हुक्म मानना ही पड़ेगा. और फिर बादशाह सलामत हो सकता है आपको काबुल भेजें, कंदहार भेजें या बंगाल भेजें. तो ऐसी सूरत में आप दक्खन कैसे वापस आ सकते हो? यही तो हमने कहा.